छठ पूजा की तैयारी को लेकर और कई पूजा दीपावली है, इस तरह के कई त्योहारों को लेकर नगर निगम की क्या तैयारी है, इस पे हम बात करेंगे। आज हमारे साथ है रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा जी। मैडम, छठ पूजा व दिवाली की तैयारी को लेकर क्या नगर निगम की ओर से क्या तैयारी है? रांची नगर निगम में छठ पूजा और दीपावली, दशहरा ऐसे तीनों त्योहार को लेकर के हम लोग बड़ी धूमधाम से एक अभियान के तहत कार्य करते हैं। विशेषकर दीपावली में सबके घर से रंग रोगन होकर के कचरा निकलते हैं। उसके बाद छठ जैसे महापर्व सामने आते हैं, तो जैसे दशहरा खत्म होता है और हम लोग तालाब का और शहर का जोरों शोरों से काम शुरू कर देते हैं। इसके लिए स्पेशल हम लोग सफाई कर्मी और गाड़ियां लगाते हैं 15 दिनों के लिए, ताकि जहाँ भी कचरा हो सबका उठ जाए, कोई व्यक्ति दुखी ना हो, हर लोगों तक व्यवस्था बन जाए। उनके लिए हम लोग टोल फ्री नंबर भी लोगों को दे दिए हैं। साथ जो तालाब को अगर आप देखेंगे तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से हम लोग ने पूरे तालाब का साफ सफाई कर दिए हैं। जो थोड़ा आउटर है तो पूरा छठ तक वो कार्यक्रम ये साफ सफाई पूरा हो जाएगा। और अभी काली पूजा है, उसका भी विसर्जन होने के लिए हम लोग ने विसर्जन कुंड बनाए हैं। इस बार रांची की जनता ने विसर्जन कुंड में अपना सामान विसर्जित किए हैं, पूजन सामग्री विसर्जित किए हैं। उन सबको उठाने में आसान हुआ है। और छठ के लिए आप किसी भी तालाब को जाके देखिएगा, सभी साफ हो गए हैं। और इसके अलावे हम लोग ने वॉल पेंटिंग भी करा रहे हैं, ताकि छठ व्रती हो या आम लोग हो, कोई भी वहाँ जा करके अपना एक आनंद ले सके, एक अच्छा मैसेज जा सके कि हाँ, हम जो पर्व मना रहे हैं साफ सफाई के दृष्टिकोण से हो, किसी तरह का किसी को कोई तकलीफ ना हो। इन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग ने ये तैयारी किए हैं। लेकिन बशर्ते कि सरकार का कोरोना गाइडलाइन सामने आ जाएगी तो और आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी भी जनता दुविधा में है, तालाब में छठ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम सरकार का गाइडलाइन का इंतजार करेंगे, कोरोना गाइडलाइन का। लेकिन जो हमारा साफ सफाई है ये चलता रहेगा। दीपावली का भी साफ सफाई आपने देखा होगा, पूरे शहर में लगे हैं सफाई कर्मी। और तालाब का भी साफ सफाई पूरा हम लोग कर लेंगे। पूरे शहर में 30-35 तालाब है, पूरा उसको हम लोग क्लीन कर देंगे। कहीं नदी का घाट है, जैसे जुमार नदी हो गए, पुटपुटो नदी हो गए, आपका हरमू नदी हो गए, स्वर्ण रेखा नदी हो गए, चारों नदी में हम लोग ने साफ सफाई कर दिए हैं। इतना तक कि जो जिस जगह पर लोग को जाना भी संभव नहीं होता, वहाँ का तालाब को भी नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत है, उनको भी हम लोग साफ कर रहे हैं, ताकि लोग वहाँ घुस करके अपना छठ का सूर्यदेव को अर्घ दे सके। मैम, इसमें झारखंड सरकार का कितना सहयोग हो रहा है? देखिए, इसके लिए सरकार का कोई किसी तरह का कोई सहयोग तो नहीं मिला। और हम लोग ने डिमांड भी किया है कि आप इसके लिए कुछ हेल्प करें, लेकिन अभी तक हमें कुछ नहीं। आपने देखा होगा कोविड के समय भी हम लोग ने लगातार पैसा मांगते रहे। सरकार थोड़ा बहुत मदद की है, पीपीई किट खरीदने के लिए हमको पैसा दी। लेकिन जो सैनिटाइज की बात अगर हम करते हैं, अभी भी पूरा त्यौहार है और सैनिटाइज करना हमारा जिम्मेदारी बनता है, तो इसके लिए हमने खुद अपना नगर नागरिक सुविधा का जो राशि है उनमें 1 करोड़ हमने दिए, डिप्टी मेयर ने दिए। और हम लोग 5-5 महीना का मानधन भी दिए हैं, हमारा पार्षद भी मानधन दिए, हमारा कर्मचारी भी उनमें मानधन दिए। और हम लोग ने आरएमसी कोरोना रिलीफ फंड के लिए अकाउंट खोले, तो उसमें भी 5 लाख रुपया तक का हम लोग को राशि मिला। और कई ऐसे संगठन हैं जिन्होंने हम लोग को मास्क दिए हैं। तो इसके लिए मैं जो हमें प्रदान किए हैं, जो हमें सहयोग किए हैं, ऐसे सभी संगठनों को, जैसे बड़े जन नेता हैं और बड़े लोकप्रिय नेता हैं, इन सबको जो हमें सपोर्ट किए हैं, ऐसे लोगों को, बैंक कर्मी लोग भी हमें सपोर्ट किए हैं, कई कई बैंक भी सपोर्ट किया है। तो सभी लोग को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि कोरोना के समय में सरकार ने जो नहीं दे पाए, लेकिन रांची में रहने वाले तमाम लोग खड़े होकर के रांची नगर निगम को सपोर्ट किए हैं और हम रांची को चला पा रहे हैं, रांची को जनता को सुरक्षा दे पा रहे हैं कोरोना से। इसके लिए मैं सभी लोग का बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई करती हूँ। मैम, हाल के दिनों में वो श्री पब्लिकेशन को लेकर विवाद था, वो क्या था और अभी क्या है उसका? देखिए, हमने इसके बारे में कोर्ट में गए हैं और वहाँ हमने अभी पहला पेशी भी हुआ था। और जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है तब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। बाकी जो बैठकें हुई हैं, कई उनकी पेपर गड़बड़ियाँ थे, सारा पेपर हमने मांगे हैं। पहला हम लोग ने दिए थे 10 दिन का समय, उन्होंने पेपर पूरा कंप्लीट नहीं किए हैं, अभी 2 दिन का समय दिए हैं। उस 2 दिन का समय में आया होगा, आज हम उसका मीटिंग करेंगे और आज उसका सॉर्ट आउट होगा, क्या हो सकता है क्या नहीं। इसके अलावा हम लोग ने चीफ सेक्रेटरी और सरकार को नगर आयुक्त के माध्यम से एक पत्राचार हुई है कि जो पेपर उन्होंने सही है या गलत है, एक बार टेंडर कमेटी में जो भी होंगे सूडा में, तो उनका एक बार कंपनी का सारा पेपर है या नहीं, इसका जाँच करेंगे।
मैम अभी रुझान की अगर हम बात करें तो बिहार में आपकी सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है, उस पर आप? मैं तो बिहार की पूरी जनता को बहुत साधुवाद करूंगी। उनको मालूम है कि एनडीए ही है जो एक बढ़िया विकल्प है, जो जंगल राज है उसको समाप्त करके सबका समाधान लेकर के आए हैं। मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं, जब चुनाव का कैंपेनिंग चल रहा था तो जो व्यापारी वर्ग है, जो गरीब किसान है, जो आम जनता कमा के खा पा रहे हैं, ऐसे ठेला वाला, खोमचा वाला, रेडी वाला, ऐसे सभी लोग का सोशल मीडिया में आया था कि आज हम लोग कमा के खा रहे हैं। जो 60-70 साल का बुजुर्ग है या युवा है, सब बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब हमारे यहाँ सुरक्षित है और बिहार अच्छा चल रहा है। हम चाहते हैं कि एनडीए को ही विजय करेंगे। और जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी ने लगातार बिहार को सौगात दिए और बिहार के लिए किए, यानी पूरे देश भर के लिए किए, लेकिन विशेषकर अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में आप देखेंगे गंगा जैसे नदी को किस टाइप से नया रूप देने का काम किए हैं। और कई योजनाएं आज पटना और भागलपुर ऐसे जैसे अलग अलग जगह पर यानी पूरे बिहार में कुछ ना कुछ सौगात दिए हैं। आपने देखा होगा सीतामढ़ी की ओर लोगों को चलने में बहुत मुश्किल होता था, वहाँ रोड बने हैं। आपने पटना ही को देख लीजिए, आज भी पानी भरा पड़ा रहता था, लेकिन आज फ्लाईओवर पूरा बन गया है। तो लोगों को जो सुविधाएं मिली है, लाइट की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, तो ये आने जाने में सबके लिए सुविधा है। आप जैसे गया में ही शेर घाटी में चलना मुश्किल होता था, चाहे आप सासाराम की इलाका में जाइएगा तो लोगों को पता था कि क्या हो सकता है। ये सब कहीं ना कहीं एक शांति व्यवस्था हुई है। एक कहें कि एनडीए ने जो करके दिखाया है शायद कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए बिहार की जनता जानती है। एनडीए के मत में उन्होंने वोट किया है। मैं एनडीए को समर्थन करने वाले तमाम बिहार के रहने वाले जनता का हार्दिक शुभकामना और बधाई करती हूँ। और विशेषकर झारखंड में भी हमारा उपचुनाव हुआ है, उसमें भी बीजेपी आगे आ रही है और ये हमारे लिए विजय है। आपने देखा होगा हजारों से आगे चल रही है लुइस मरांडी जी, बाटुल जी भी आगे चल रहे हैं। दोनों का हार्दिक शुभकामना, दोनों जगह की जनता का हार्दिक शुभकामना। और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एड़ी चोटी एक करके काम की है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी हार्दिक शुभकामना और बधाई करती हूँ। ये थी हमारे साथ रांची की मेयर आशा लकड़ा। पर्यावरण पोस्ट के लिए रांची से संजीव। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।